अमेरिका में भारत पर लगने वाला 50% का भारी भरकम टैरिफ अब इतिहास बन चुका है। नया रेट है सिर्फ 18%, यानी सीधे 32% की राहत। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली, जिसमें उन्होंने उन सारी शर्तों का जिक्र किया जिनके बदले में भारत पर लगा टैरिफ घटाया गया है। एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखी, लेकिन उन्होंने सिर्फ टैरिफ घटने का जिक्र किया, किसी शर्त का नहीं। कहने को तो इस फैसले के पीछे है दोनों के बीच हुआ एक फोन कॉल, लेकिन असल में ऐसे फैसलों के पीछे सरकारों और कूटनीतिकों की महीनों की मेहनत और बातचीत छुपी होती है। ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर क्या बात हुई, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन टैरिफ घटने के फैसले से व्यापार जगत बहुत खुश है। इस फैसले से कार से लेकर कपड़ों तक किस सेक्टर पर कितना असर होगा, ये आज मैं बताऊंगी आपको। लेकिन असली सवाल यह है कि अचानक ट्रंप का मन कैसे बदल गया। इस डील के पीछे अमेरिका की क्या रणनीति है, आज हम उसकी बात करेंगे। साथ ही उस डर की भी बात होगी जिसने ट्रंप को टैरिफ कम करने पर मजबूर किया। एक एक करके इस डील से जुड़े सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस कंफ्यूजन की जो टैरिफ कम होने की खबर के बाद से बना हुआ है। आप सुन रहे होंगे कि अमेरिका ने टैरिफ 18% कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि टैरिफ कम कितना हुआ है। क्या यह 25 से घटा है या 50 से? तो पहले इसे ही समझ लेते हैं। 7 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया, जो दोनों देशों की सहमति से हुआ। लेकिन 20 दिन बाद यानी 27 अगस्त को ट्रंप ने इस टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि भारत हर हाल में रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, इसलिए भारत पर दबाव बनाने के लिए भारी भरकम टैरिफ लगाया गया। यह एक तरह की पेनल्टी थी। इसका असर क्या हुआ? मान लीजिए अमेरिका में कोई भारतीय सामान 100 रुपए का बिक रहा था, तो उस पर 50 रुपए सिर्फ टैक्स लग रहा था। इससे भारतीय सामान वहां बहुत महंगा हो गया था और हमारे एक्सपोर्टर्स निराश होने लगे थे। लेकिन अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो इस टैरिफ को घटाकर सीधा 18% कर रहे हैं, यानी ये सिर्फ पुरानी स्थिति की बहाली नहीं बल्कि उससे भी बेहतर है। पहले जो स्टैंडर्ड रेट 25% था, ये अब उससे भी नीचे चला गया है। तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भारत को कुल मिलाकर 32% की राहत मिली है। वो जो रूस वाला गुस्सा था, यानी एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ, समझ लीजिए कि उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने साफ कर दिया है कि अब फाइनल नंबर 18% ही होगा। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट की रट लगाते हैं, वो इतने मेहरबान कैसे हो गए, वो भी इतना अचानक। तो देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। इस डील के पीछे एक बड़ा लेन देन यानी गिव एंड टेक छुपा है। ट्रंप प्रशासन ने यह राहत यूं ही नहीं दी है, इसके बदले भारत से कुछ बड़ी उम्मीदें भी पाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जो सबसे बड़ा कांटा निकाला है वो है रूस वाला अतिरिक्त टैक्स। अमेरिका का आरोप था कि भारत रूस से तेल खरीदकर परोक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की मदद कर रहा है। इसी गुस्से में उन्होंने वो एक्स्ट्रा 25% टैक्स लगाया था। अब अगर वो हटाया गया है तो जाहिर है कि भारत ने अपनी तरफ से कुछ तो वादे किए हैं। इसका जवाब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत भी अमेरिकी सामानों पर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 0 करने की दिशा में काम करेगा। यानी आने वाले दिनों में आपके आईफोन से लेकर अमेरिकी बादाम तक सब कुछ भारत में सस्ता हो सकता है। ये एक तरफा फायदा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तस्वीर का दूसरा पहलू थोड़ा पेचीदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते का एक ट्रिगर पॉइंट भी बताया है, और वो है रूसी तेल। ट्रंप का साफ कहना है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। यह शर्त इस डील की रीढ़ है। अमेरिका का तर्क यह है कि वो नहीं चाहता कि भारत के पैसे से रूस अपनी युद्ध की मशीनरी चलाए। ट्रंप का मानना है कि भारत का सस्ता रूसी तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध में पुतिन को ऑक्सीजन देने जैसा है, जो अब बंद होना चाहिए। तो अब भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतें कैसे पूरी करेगा? इसका जवाब भी डील में ही छुपा है। ट्रंप ने कहा है कि रूस के विकल्प के तौर पर भारत अब अमेरिका से और वेनेजुएला से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा। वेनेजुएला का तेल सेक्टर जो अब ट्रंप के कंट्रोल में है,
यानी भारत का पैसा अब रूस की जगह अमेरिका या उसके प्रभाव वाले देशों की जेब में जाएगा। इस डील के पीछे एक और बड़ा कारण है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है यूरोप। आपको याद होगा कि जनवरी 2026 की 27 तारीख को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को यह डर सताने लगा था कि भारत उनके हाथ से फिसल रहा है। ट्रंप एक पक्के बिजनेसमैन हैं। उन्होंने देखा कि अगर अमेरिका 50% का भारी टैरिफ लगाए रखेगा तो भारतीय एक्सपोर्टर्स अमेरिका को छोड़कर यूरोप का रुख कर लेंगे। अगर एक बार भारत की सप्लाई चेन यूरोप के साथ मजबूती से जुड़ गई तो फिर अमेरिका के लिए भारतीय बाजार में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। इसे आप जियोपॉलिटिक्स का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कह सकते हैं। तो क्या यह टैरिफ कटौती डर की वजह से है? काफी हद तक हाँ। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत जैसा विशाल बाजार और मैन्युफैक्चरिंग हब पूरी तरह यूरोप के खेमे में चला जाए। इसलिए 50% से 18% पर आना सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि भारत को यूरोप के करीब जाने से रोकने की एक रणनीतिक चाल भी है। खैर, ट्रंप का मकसद जो भी हो, फायदा तो हमारा ही है। यह डील कुछ खास सेक्टर्स के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बाजार के जानकारों की माने तो इस फैसले के बाद कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, और इसमें सबसे ऊपर आता है टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग। अमेरिका भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा और सबसे अहम बाजार है। पिछले 6 महीनों से लुधियाना, तिरुपुर और सूरत के कपड़ा व्यापारियों की हालत खराब थी। उनके ऑर्डर्स बांग्लादेश और वियतनाम शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि वहां का माल सस्ता पड़ रहा था। लेकिन अब इस बड़ी कटौती के साथ भारतीय कपड़ा उद्योग फिर से रेस में दौड़ने के लिए तैयार है। 18% का टैक्स रेट उन्हें वापस कॉम्पिटिटिव बना देगा, जिससे हजारों रुकी हुई मशीनें फिर से चल पड़ेंगी और रोजगार के मौके बनेंगे। वैसे सिर्फ कपड़ा ही नहीं, गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियां यानी ऑटो एक्सेसरी सेक्टर्स के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। अमेरिकी गाड़ियां भारतीय पुर्जों पर काफी निर्भर हैं और टैक्स कम होने से इन कंपनियों के मार्जिन में सीधा सुधार दिखेगा। इसके अलावा अगर हम तटीय इलाकों की बात करें तो सी फूड इंडस्ट्री के लिए यह खबर किसी त्योहार से कम नहीं है। भारत से बड़ी मात्रा में झींगा और दूसरे समुद्री उत्पाद अमेरिका जाते हैं। टैक्स कम होने से भारतीय सी फूड अमेरिकी रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट्स में अपनी जगह और मजबूत कर पाएगा। साथ ही केमिकल सेक्टर और कुछ चुनिंदा कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के शेयर भी इस खबर के बाद फोकस में रहेंगे क्योंकि उनकी लागत में भारी कमी आएगी। शेयर बाजार में इस डील का असर अभी से दिखने लगा है। 3 फरवरी को सेंसेक्स ने 3800 अंक की ऐतिहासिक छलांग लगाई और गिफ्ट निफ्टी भी 600 अंक ऊपर खोला। पिछले 1 महीने में यानी जनवरी में निफ्टी 1000 अंक टूट चुका था। विदेशी निवेशक FIIs अपना पैसा निकालकर भाग रहे थे, लेकिन अब वो अनिश्चितता की तलवार हट गई है। बाजार को अब यकीन हो गया है कि ट्रेड वॉर का खतरा टल चुका है। भले ही डील की बारीकियां अभी सामने आनी बाकी हैं, लेकिन निवेशकों ने समझ लिया कि 18% का नया रेट भारतीय कंपनियों की कमाई को सुरक्षित रखेगा। ये उछाल बताता है कि बाजार ने इस डील को थम्स अप दे दिया है। भारत को होने वाला फायदा तो आपको पता चल गया, लेकिन इसमें सिर्फ भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का भी बड़ा फायदा है। जैसा कि मैंने भी बताया था, ट्रंप तो पक्के बिजनेसमैन हैं। उन्होंने इस डील के बदले PM मोदी से एक बहुत बड़ा वादा लिया है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका से $500 अरब से भी ज्यादा की खरीदारी करेगा। ये रकम इतनी बड़ी है कि दोनों देशों के व्यापार संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है। ट्रंप की नजर भारत के उस बढ़ते हुए बाजार पर है जिसे ऊर्जा और तकनीक की भूख है, और वो चाहते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें यानी तेल और गैस रूस या खाड़ी देशों के बजाय अमेरिका से पूरा करे। इसके अलावा अमेरिका अपनी तकनीक और कृषि उत्पादों के लिए भी भारत के दरवाजे खुलवाना चाहता है। ट्रंप का प्लान साफ है, भारत को टैक्स में छूट दो और बदले में अमेरिकी किसानों और एनर्जी कंपनियों के लिए भारत का विशाल बाजार हासिल करो। कोयला भी इस लिस्ट का एक अहम हिस्सा है, यानी बाय अमेरिकन पॉलिसी का सीधा असर अब भारतीय इंपोर्ट पर दिखेगा, जहां हम भविष्य में बाजार में अमेरिकी सामानों की बाढ़ देख सकते हैं। इस पूरी डील के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा था वो है पर्सनल केमिस्ट्री। अक्सर हम सुनते हैं कि कूटनीति में नेताओं के निजी रिश्ते मायने नहीं रखते, लेकिन इस मामले में ये बात गलत साबित होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का ऐलान करते हुए ट्रूथ सोशल पर जो लिखा वो गौर करने लायक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया और साफ शब्दों में कहा कि यह डील PM मोदी के अनुरोध और उनके प्रति सम्मान की वजह से संभव हुई है।
ट्रंप का ये कहना कि वो एक शानदार इंसान है, ये दिखाता है कि वो भारत के साथ रिश्तों को एक अलग स्तर पर देखते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। उन्होंने तुरंत एक्स पर पोस्ट करके इस फैसले का स्वागत किया और इसे 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से एक जीत बताया। पीएम मोदी ने लिखा, प्रिय मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बेहद अहम है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट है। दोनों नेताओं के बीच ये संवाद साफ इशारा करता है कि भले ही पर्दे के पीछे मोलभाव कितना भी सख्त क्यों न हुआ हो, दुनिया के सामने भारत और अमेरिका एक मजबूत साझेदार के तौर पर खड़े हैं। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच बढ़ते भरोसे का सबूत है। हालांकि ट्रंप कब किसको दोस्त कह दें और कब उसी दोस्त से दुश्मनी निभाने लगे, ये शायद खुद उनको भी नहीं पता होता। इसलिए कोई भी अब आसानी से उनकी बातों में तो नहीं आएगा, खास तौर पर भारत, क्योंकि पिछले कुछ समय में ट्रंप ने भारत को लेकर तमाम विरोधाभासी बयान दिए हैं, कभी बहुत प्यार भरे तो कभी नाराजगी से भरे। तो देखते हैं इस बार की मोहब्बत कब तक चलती है। बहरहाल, जब भी कोई बड़ी सरकारी घोषणा होती है तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या ये बदलाव आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में इस डील का ऐलान करते हुए इफेक्टिव इमीडिएटली यानी तत्काल प्रभाव शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग होती है। अमेरिकी प्रशासन और वहां के सिस्टम को समझने वाले जानते हैं कि वॉशिंगटन में तत्काल का मतलब भी कभी कभी कुछ हफ्तों का वक्त ले लेता है। इस उत्साह के बीच अमेरिकी एम्बेसडर सर्गियो गोर ने एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही है। CNN न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ किया कि दोनों नेताओं के बीच सहमति बन गई है, लेकिन सिस्टम में इसे अपडेट होने में वक्त लगेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने ऑनलाइन कोई महंगा सामान ऑर्डर किया, पैसे कट गए, लेकिन डिलीवरी के लिए अब प्रक्रिया चल रही है ना, वैसे ही होगा। अमेरिका के कस्टम विभाग को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने होंगे, बंदरगाहों पर नए रेट अपडेट करने होंगे और नया टैरिफ सिस्टम लागू करना होगा। इस कागजी कार्रवाई और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण हो सकता है कि जो कंटेनर आज समुद्र में हैं या जो कल अमेरिका पहुंच रहे हैं उन्हें शायद अभी पुराना रेट ही देना पड़े, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिशा तय हो चुकी है। दूसरी तरफ एक शर्त भी डील के साथ चल रही है। अमेरिकी एम्बेसडर ने इशारों इशारों में संकेत भी दिया है कि इस डील का फाइनल रूप और इसकी लंबी उम्र इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत रूस के मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। अगर आने वाले हफ्तों में डेटा यह दिखाता है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद कम नहीं की, तो यह कागजी कार्रवाई और लंबी खिंच सकती है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो इस डील का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। भारत के CEOs और CFOs। किसी भी कंपनी की सेहत उसकी बैलेंस शीट से पता चलती है और टैरिफ कम होने का असर वहां कैसे दिखेगा ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सीधा असर दिखेगा प्रॉफिट मार्जिन पर। पिछले 6 महीनों से भारतीय कंपनियां बहुत दबाव में थी। भारी भरकम टैरिफ की वजह से उन्हें अपना माल बेचने के लिए या तो दाम बढ़ाने पड़ रहे थे जिससे ग्राहक कम हो रहे थे, या फिर अपनी जेब से टैक्स भरना पड़ रहा था जिससे मुनाफा खत्म हो रहा था। अब जब टैक्स 18% हो गया है तो बीच का वो 32% का अंतर सीधा कंपनी के मुनाफे में जुड़ जाएगा। दूसरा बड़ा असर ऑर्डर बुक पर दिखेगा। 27 अगस्त 2025 के बाद से अमेरिकी खरीदार भारतीय कंपनियों को नए ऑर्डर देने से कतरा रहे थे। उन्हें डर था कि पता नहीं ये ट्रेड वॉर कहां जाकर रुकेगी। इस डर की वजह से पिछले 6 महीनों में कई बड़े ऑर्डर होल्ड पर चले गए थे, लेकिन अब वो कोहरा छट गया है। तीसरा और सबसे अहम पहलू है कॉम्पिटिटिवनेस, यानी मुकाबला करने की ताकत। ग्लोबल बाजार एक जंग का मैदान है। अगर भारत का एक कोई भी प्रोडक्ट, जैसे समझ लीजिए एक तौलिया $10 का है और बांग्लादेश का $9 का, तो ग्राहक बांग्लादेशी तौलिया ही खरीदेगा। 50% टैरिफ ने भारतीय सामान को बाजार से लगभग बाहर कर दिया था, लेकिन अब 18% के रेट पर भारतीय सामान फिर से अमेरिकी बाजार में सस्ता और किफायती हो जाएगा। अब हमारी कंपनियां चीन, वियतनाम या बांग्लादेश की कंपनियों की आंखों में आंखें डालकर दाम तय कर सकती हैं। इस डील की असली अहमियत तब समझ आती है जब हम ग्लोब घुमाकर बाकी देशों का हाल देखते हैं।
आज की तारीख में अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रेट कार्ड बना रखे हैं और जब आप इन नंबरों को देखेंगे तो आपको भारत की स्थिति काफी बेहतर लगेगी इस डील के बाद। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील की। दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा देश आज भी 50% टैरिफ की मार झेल रहा है। इसके बाद नंबर आता है हमारे पड़ोसी म्यांमार और लाओस का, जिन पर 40% का भारी टैक्स है। यानी इन देशों का अमेरिका में माल बेचना अब भी लगभग नामुमकिन जैसा है। अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, चीन। अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर किसी से छुपी नहीं है। चीन पर अब भी 34 से 37% के बीच टैरिफ लग रहा है। ये भारत के 18% से लगभग 2 गुना है। यही वो मौका है जिसे चाइना +1 रणनीति कहते हैं। कोई भी अमेरिकी कंपनी जो चीन से सामान खरीद रही थी, अब उसे भारत से सामान खरीदना 15 से 20% सस्ता पड़ेगा। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहां तक कि 30% टैरिफ के साथ साउथ अफ्रीका भी भारत से पीछे छूट गया है। लेकिन असली टक्कर कहां है? असली टक्कर है वियतनाम और बांग्लादेश से। टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग में ये दोनों देश भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। वर्तमान में वियतनाम और बांग्लादेश पर अमेरिका 20% का टैरिफ लगाता है और अब हम 18% पर हैं। तो 2% का ये अंतर सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जब अरबों डॉलर के व्यापार की बात होती है ना, तो ये 2% ही जीत और हार तय करती है। श्रीलंका भी 20% की ही कतार में खड़ा है। इस लिस्ट में एक और नाम है जो शायद आपको चौंका देगा, वो है पाकिस्तान। वहां टैरिफ 19% है, लेकिन पाकिस्तान की उत्पादक क्षमता और क्वालिटी भारत के मुकाबले बहुत सीमित है, इसलिए कम टैरिफ होने के बावजूद वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया के इस टैरिफ मैप पर भारत अब एक स्वीट स्पॉट पर आ गया है। हम चीन से बहुत सस्ते हैं और वियतनाम बांग्लादेश से भी थोड़ा बेहतर है। यह स्थिति भारतीय एक्सपोर्टर्स को कुछ वक्त तक एक अनफेयर एडवांटेज देने वाली है, जिसका फायदा उठाना अब पूरी तरह हमारी इंडस्ट्री के हाथ में है। यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव है। भारत लगातार नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा रहा है। हम कभी किसी एक ब्लॉक के साथ पूरी तरह नहीं जुड़े, लेकिन अब अमेरिकी दबाव में भारत रूस से दूर होता दिख रहा है। रूस जो हमारा पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है, जिसने 1971 के युद्ध में हमारा साथ दिया, जिससे हम दशकों से रक्षा सामान खरीदते आए हैं, उससे अब दूरी बनानी पड़ रही है। ये दिलचस्प है कि भारत धीरे धीरे अमेरिकी कक्षा में जाता दिख रहा है। ब्रिक्स में भारत की सदस्यता है, जहां रूस और चीन भी हैं, लेकिन अब हम क्वाड में भी हैं, जहां अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत को दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ रहा है। यह आसान नहीं है। रूसी तेल छोड़ने का मतलब है हमारे लिए महंगा तेल, लेकिन अमेरिका का साथ छोड़ने का मतलब है अपने सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट को खोना। भारत सरकार को बहुत समझदारी से इस रास्ते पर चलना होगा। एक तरफ हमें अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने हैं, दूसरी तरफ रूस जैसे पुराने साथी को भी पूरी तरह नाराज हम नहीं कर सकते। आने वाले कुछ महीनों में देखना दिलचस्प होगा कि भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता को कितना और कैसे कम करता है। क्या हम अमेरिकी तेल उसी कीमत पर खरीद पाएंगे जिस कीमत पर रूसी तेल हमको मिलता था? क्या अमेरिका हमें वो रियायतें देगा जो रूस देता था? ये कदम सही है या गलत, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन खुश हैं। उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान है। ये डील दिखाती है कि व्यक्तिगत रिश्तों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार में कितना महत्व है। दोस्ती शब्द का इस्तेमाल दोनों नेताओं ने किया और शायद इसी दोस्ती ने ये डील संभव की। सवाल है कि क्या ये सौदा भारत के लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहेगा? क्या हम रूसी तेल को छोड़कर अमेरिकी तेल पर अपनी निर्भरता बढ़ाकर सही कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप का मूड 2026 में ऐसे ही बना रहेगा? क्योंकि सबसे अस्थिर चीज इस पूरी कहानी में कोई है तो वो है ट्रंप का मूड। आपको क्या लगता है? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत है या अमेरिका की अपनी जरूरत? और क्या 18% टैरिफ से सच में आपके शहर की इंडस्ट्री को फायदा होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।